हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए, आपने अभी तक अपना स्टेटस चेक कर लिया होगा। स्टेटस में कई तरीके की समस्याएं आ रही है। हो सकता है आपके स्टेटस में कुछ अलग तरीके की समस्या हो, तो आपको करेक्शन कराना है या फिर नहीं। कुछ बच्चे क्या है, करेक्शन उनको नहीं कराना है और समझ नहीं पा रहे और वो करेक्शन कराने चल जा रहे हैं और पता ही नहीं चल रहा है उनको क्या अपडेट कराना है, क्या आखिर उसमें करेक्शन कराएं, क्या गलती है। तो सारी चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। मैं हर एक स्टेटस के लिए अलग अलग वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, इसलिए कि एक वीडियो के माध्यम से बच्चे इस जानकारी को समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पर देखिए, इस स्टेटस की बात करें और करेक्शन कैसे आपको ऑनलाइन करना है मोबाइल फोन से, वो भी मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा। आप एक्टिव रहेंगे। वीडियो का लिंक वगैरह हो सकता है आपके पास ना जाए, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप टेलीग्राम पे एक्टिव रहेंगे तो टेलीग्राम पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती रहेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनका दिखा रहा है अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस में वेरीफाइड बाय बैंक। इस वीडियो में हम केवल इसी पे चर्चा करेंगे कि हाँ, आपको करेक्शन कराना है या फिर नहीं, आपका सोल्यूशन का है। जैसे कि अगर यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी एंड बेनिफिशियरी हैज बीन क्रिएटेड बेस्ड ऑन अकाउंट, और उसके बाद से करेंट स्टेटस में अगर इस तरीके से दिखा रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन, यानी कि इंस्टीट्यूट से तो आपका फॉर्म फॉरवर्ड कर दिया गया है, लेकिन आगे की ओर दिखा रहा है कि इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा, यानी कि ये सारी चीज़ें आपकी इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर मैच नहीं कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के डाटा से। तो इस कैटेगरी में आपको करेक्शन नहीं कराना है। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि हाँ, मेरा तो गलत है, रेड कलर में दिखा रहा है एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन और इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी, हमको तो करेक्शन कराना पड़ेगा। और यहाँ पे एक और यूआईडी नेवर इनेबल था। दोनों चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा, ध्यान से समझ जरूर लेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे करेंट स्टेटस की बात कर लेते हैं। अगर आपका पूरा डाटा, सपोज कीजिए कि यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स दिया है और आपने पाया है 335 नंबर, ठीक है। अगर आपका पूरा डाटा सही है, 500 में आपने 335 ही पाया है विगत वर्ष, यानी कि हो सकता है आप मान लीजिए कोई भी कोर्स ले लीजिए, मान लीजिए कि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो सेकेंड ईयर में आपने 500 में 335 पाया है, ठीक है, तो सही है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ पे पास रहना चाहिए। तो सही है तो आपको क्या करना है, केवल इसकी हार्ड कॉपी, यानी कि विगत वर्ष के परीक्षा फल रिजल्ट की हार्ड कॉपी, यानी कि फोटो कॉपी, फिर आपके हाई स्कूल की मार्कशीट की फोटो कॉपी, और ये आपका स्टेटस ये जो दिख रहा है इसकी भी फोटो कॉपी ले सकते हैं। अदरवाइज जो आपका ओरिजिनल 3 निकलता है, जो आप पहली बार जमा किए होंगे, 3 हार्ड कॉपी निकलती है, 3 लगभग उसमें 3 दिन लगता है, तो वो पीडीएफ आपके पास होगा ही, या फिर साइबर कैफे से आप जहाँ से कराए होंगे वहाँ पे होगा। तो उसकी भी फोटो कॉपी संलग्न आप एक साथ स्टेपलर करके अपने इंस्टीट्यूट में बस जमा कर देंगे। हो सकता है आपके इंस्टीट्यूट वाले एक एप्लीकेशन भी आपसे लिखवा लें, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक नॉर्मल सा आप एप्लीकेशन लिख देंगे कि हाँ, मेरा पूरा डाटा सही है, फिर भी गलत दिखा रहा है, ये ऑटोमेटिक आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये बहरहाल ये आपका जो डाटा दिख रहा है ये विगत वर्ष का, ये आपका सही होना चाहिए और यहाँ पे पास होना चाहिए। अटेंडेंस देखिए, इनका तो 90% है, 75% या फिर उससे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको लेकर के बहुत सारे बच्चों के कन्फ्यूजन थे कि हम करेक्शन कराएं या फिर नहीं कराएं। तो इस केस में आपको करेक्शन नहीं कराना है। एक और चीज यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, वेरीफाइड बाय बैंक, बैंक से वेरीफाइड है, यानी कि रिजेक्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद से यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी, बेनिफिशियरी हैज बीन क्रिएटेड बेस्ड ऑन अकाउंट, ये समस्या आ रही है तो आपको अपने बैंक में संपर्क करना है। देखिए, यहाँ से बैंक से वेरीफाइड कर दिया गया, बैंक से कोई दिक्कत नहीं। अगर रिजेक्ट होता तब आपको करेक्शन कराना होता, बैंक से वेरीफाइड कर दिया गया तब कोई करेक्शन नहीं कराना है। आपको यूआईडी यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो नंबर होता है, यानी कि जो आपका आधार कार्ड कह लीजिए, तो उसको आप जाकर के पहले तो लिंक कराएंगे, एक बार ट्रांजेक्शन करेंगे। ट्रांजेक्शन से ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन कर लेंगे। उसके बाद से एनपीसीआई उनसे बात कर लेंगे कि एनपीसीआई से मैप्ड है या फिर नहीं, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से। इसलिए कि जो भी आपके पेमेंट्स अब आ रहे हैं स्कॉलरशिप के, वो एपीबीएस थ्रू या फिर पीएफएमएस के थ्रू ही आ रहे हैं, तो उसको आप सही करा लेंगे। केवाईसी, और उसके बाद से एक और विशेष ध्यान देंगे, ई केवाईसी। इन दोनों पे चर्चा जरूर उनसे कर लेंगे कि इसका केवाईसी भी कर दीजिए और ई केवाईसी भी कर दीजिए। तो बैंक से जब वेरीफाइड है, बैंक से कोई समस्या नहीं है, और ये जो आपका स्टेटस है जब सही हो जाएगा, जब पैसा भेजा जाएगा तो आपका पैसा आ जाएगा, यहाँ पे इससे कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस कैटेगरी में आपको करेक्शन नहीं कराना है। अगर आपका वेरीफाइड है बैंक से तो करेक्शन आपको नहीं कराना है। अगर बैंक से रिजेक्ट है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा आपको क्या क्या करना है। अदरवाइज इसके लिए मैंने आप सभी बच्चों को बता दिया है कि क्या करना है। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।